बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं काले चने और चावलों की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे काले चने ले लिए हैं। इन्हें हमने तकरीबन 5 से 6 घंटे भिगो लिए हैं और ये देखें ये कितने प्यारे फूल चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्याज ले लिए हैं, 3 गंढी हमने यहाँ पे लहसुन की ली हैं, 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, 1 अदरक का पीस लिया इतना सा, 2 टमाटर लिए हैं, 2.5 चम्मच हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है, 1.5 चम्मच हमने यहाँ पे नमक लिया है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पे हल्दी ली है, 2 कप हमने यहाँ पे ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हम अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लेते हैं, बाकी सारा मसाला हमारा ऐसे ही साबुत जाएगा उसके अंदर। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बन चुका है। तो सबसे पहले हमने प्रेशर में चने डाल लिए हैं। उसके बाद हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे सारा। नमक मिर्च और हल्दी ऐड करने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं। हमने सिर्फ जिसमें हमारा मसाला और चने ऐड डीप हो जाए उतना हमने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है वेट लगाकर। तकरीबन हम 10 से 15 मिनट इसको वेट लगाएंगे जब तक हमारे चने अच्छे तरीके से गल ना जाए। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चनों को 15 मिनट वेट लग चुका है। अब हम इसका वेट उतारेंगे। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। चनों को देख लेते हैं। ये देखें हमारे चने कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब हम इसमें ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने इसके नीचे से फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि हमारे जो टमाटर और प्याज वगैरह है वो पेस्ट बन जाए इसके अंदर और चने भी अच्छे तरीके से इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें शोरबा कर देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारे चने अच्छे तरीके से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करके शोरबा बना देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमने इसमें आधा प्रेशर पानी का कर दिया है। अब हम इसको फिर से वेट लगा देंगे ताकि हमारा शोरबा और चने थोड़े से और गल जाएँ। तो हम इसको 10 मिनट का वेट और लगा देंगे। हमारे चने अच्छे से हो जाएंगे और उसके बाद हमारा जो है शोरबा पक जाएगा। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं। उनको हमने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है। दो प्याज बड़े बड़े हमने ले लिए हैं, ठीक है, और 1 कटोरी हमने यहाँ पे घी की ले लिया है। तो सबसे पहले हम चावलों को भिगो देंगे। तकरीबन हम इनको 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर फिर हम तड़का ऊपर रख देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चावलों को भिगे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो कढ़ाई है उसके नीचे से फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन करने के बाद हम इसमें पहले घी डालेंगे ताकि घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसमें चमचा हिलाते रहेंगे ताकि हमारा प्याज जो है वो जले ना। तो हम इसको गोल्डन होने देते हैं। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारा वेट हो चुका है। हमारे चने का शोरबा भी तकरीबन पक चुका है। अब हम इसमें इसके नीचे से पहले फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। साथ ही इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे और इसको हम सिर्फ 10 मिनट के लिए पकने देते हैं ताकि धनिया और गरम मसाला अच्छे तरीके से पक जाए और फिर हम इसके नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारा प्याज तकरीबन हो चुका है।
हम इसमें जो थोड़ा सा प्याज अभी वाइट है इसको और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे ताकि हमारे चावलों की रंगत जो है वो प्यारी प्यारी गोल्डन सी आ जाए। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारे प्याज हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 2 अढ़ाई टेबल स्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से गल चुका है और जो हमने पानी ऐड किया था वो भी देखें खुश्क हो गया। इसमें अब हम जो चावल है उसके हिसाब से पानी ऐड कर देंगे। हमने 1.5 किलो के हिसाब से इसमें 1 जग का पानी का डाल दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से पकने देते हैं जब तक हमारे चावलों को उबाल ना आ जाए पानी को। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें हमारे चावलों को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अभी हम इसको फिर पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे देखिए हमारे चावलों में से पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। दम पर हमने इसको 10 मिनट लगाना है तकरीबन ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छे तरीके से पक जाए। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारे चावलों को 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम हमने बंद कर दिया है। चावल को हम अच्छे तरीके से उनका दम निकाल लेते हैं। तो देखिए चावल कितने प्यारे नरम नरम हो चुके हैं। तो अब हम आपको इसको सर्व करके दिखाते हैं। अब हम सालन डाल लेते हैं चावलों पर। ये देखिए कितनी प्यारी सी तरी आ चुकी है चावल के ऊपर, सालन के ऊपर। तो हम इसको चावल के ऊपर डाल देते हैं। ये देखें जी तो ये देखें यहाँ पे हमारा चने और चावल बन के तैयार हो चुके हैं। और अगर आप इसको प्याज और अचार के साथ खाएंगे तो आपको इसका बहुत ही प्यारा मज़ा आएगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँच सके। तो अगर आपको हमारे से कोई नई रेसिपी चाहिए या अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।